तस्मै जनाय तस्मै सर्वात्मने नमः। देवादिदेवगजारार्षि शीतलनाथ भगवान की जय। शिवाजी महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरुवर तेज भगवान की जय। कि शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार दीजिए समय सार साथ में नियम सार ज्ञान का रहन सारे दे जो प्रवचन सारे आत्मा कहो सुधारे करो मन में उदार पर में पदार्थ सारे दे दो पंचा आस्तिकाए पाऊँ मैं भी बोध ऐसा रक्षा करूँ शनिकाय ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ मन होवे निर्विकार अमित नम से कार्य करता हूँ बार बार। जलोदार जन्म को दादा सांग जन्मानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुतसागर जी महाराज की जय। जिन कमला करुण राज की जय। बोले प्रज्ञा स्मरण वाली योगी मुंशी अक्षर अमित सागर जी महाराज की समस्त मुनि संग की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन है। कल बताया था धर्म की 10 लक्षण होते हैं और लक्षण का भी लक्षण होता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। लक्षण भी ऐसे नहीं बन जाता है, 3 दोष रहित हो वो लक्षण होता है। लक्षण में भी दोष होता है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष होते हैं। लक्षण में 3 दोष होता है और जिनको ये पता नहीं है उनके लक्षण की सिद्धि नहीं होती है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। धर्म के दिनों में स्वभाव की खूब चर्चा की जाती है। आत्मा का स्वभाव क्षमा है, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। उत्तम क्षमा की बात कल हमने बताई थी। क्रोध पूर्वक भी क्षमा होती है। जाओ जाओ जाओ, हमने क्षमा कर दिया, जाओ जाओ जाओ। उपेक्षा पूर्वक, मान पूर्वक भी क्षमा होती है। मैं बड़ा हूं इसलिए क्षमा कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो इसलिए क्षमा कर रहा हूं, एहसान जता रहे हैं। माया पूर्वक भी क्षमा होती है। आप मेरे से बड़े हैं इसलिए क्षमा कर रहा हूं। और लोभ पूर्वक भी क्षमा होती है। ये सब सदोष क्षमा है।
बड़ी परेशानियां आज के समय में सबसे ज़्यादा शिकायत हो रही है। महाराज मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, महाराज मेरा आदमी बहुत गुस्सा करता है, महाराज मेरे बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। ये घरों में गुस्सा कहाँ से आ गई? चिंतन करना। हम दृष्टांत में मुनिराज का दृष्टांत देते हैं कि क्षमा में यशोधर मुनिराज से क्षमा किया था राजा शरणिक को। आप भी यशोधर मुनिराज बन जाइए, आप भी राजा शरणिक बन जाइए। अब वो दृष्टांत अब लागू नहीं हो पा रहे हैं। पुराने गेम नहीं, सॉरी, नए गेम पुराने नियमों से नहीं खेले जाते हैं। नए गेम पुराने नियमों से नहीं खेले जाते हैं। आज जो हमारे परिवारों की स्थिति बनी हुई है, सबसे ज़्यादा क्रोध की स्थिति गुस्से में छोड़ रहे हैं। अरे हमारे माता पिता भी तो जिए थे, बड़े बड़े संयुक्त परिवार में रहे थे, क्या उनके सामने ये परिस्थितियां नहीं थी? थोड़ा चिंतन करके देखना। हम दूसरों का क्रोध छुड़ाने में लगे हैं, दूसरों का। हम खुद ऐसा नहीं कि हम नहीं है, हम तो अपने आप को शामिल करके चलते भाई। हाँ, क्या हमें मालूम पहले से बदनाम में गुस्सा करते हैं। कोई भी श्रावक आएगा, जानता है ना हमको, पहले ऐसे बोलेगा महाराज जी एक बात कहें, आप नाराज तो नहीं हो गए? पहले से जैसे हम हार लेते हैं ना, तो हार लेने के पहले आपसे शुद्धि बुलाते हैं, ऐसे ही आप हमसे कुछ पूछने के पहले हमसे शुद्धि बुलवाते हो। हाँ, इस वातावरण में जो बोलने का लहजा है ये बदला हुआ है। बोलने का जो लहजा है वो बदला हुआ है। बोलने के जो संस्कार हैं वो बदले हुए। हिंसा किससे होती है, कभी आपने सोचा? बांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। सबसे पहले अशुभ मत बोलो, और अशुभ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है पहले समय में भगवान का सहस्त्र नाम हुआ करता था। सहस्त्र नाम यहाँ भी नसिया जी में पूजा के पहले सहस्त्र नाम पढ़ा जाता था। अब वो सब खत्म हो गया, क्यों? टाइम नहीं है। अब उल्टा सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है। माँ अपनी बेटी से कह के भेजती, बेटा तेरी सास एक कहे तू 1000 सुनाना। पहले मंदिर में सहस्त्र नाम पढ़ा जाता था, अब घरों में सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है। शांति कहाँ से आएगी? क्षमा कहाँ से आएगी? अपने वचनों को परिष्कृत करो, वचनों को शोधन करो। किसके लिए बोल रहे हैं ये भी ध्यान रखना।
फिर भी हम सोचते हैं कि बच्चे जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, दादा बाबा को नहीं छोड़ते, उसी में तो हमारा ही नंबर है, हम भी तो बाबा ही हैं। परंतु घर के दादा बाबा में और परमेश्वरी की दादा बाबा में जमीन आसमान का अंतर होता है। बड़ा चिंतन इसी बात से चलता है कि हमारे घरों की बर्बादी क्यों हो रही है। हम इतिहास को भी पढ़ते हैं, जब वैदेशिक लोगों ने भारत देश पर आक्रमण किया और जितने हमारे क्षत्रिय राजा थे वो उनसे लड़े। हमने बहुत इन सब चीज़ों को बड़ा गहरी से चिंतन करता हूँ। तो जब तक वो राजा महाराजा सुरा और सुंदरी से दूर रहे, तब तक उनकी जो कुलदेवी और कुलदेवता थे उनकी वो सहायता करते रहे। ध्यान रखना। और किसी भी राजा महाराजा ने जब तक वो अपने कुल देवी देवताओं की उपासना करते रहे, संसार की कोई तोप तमंचा उन्हें हरा नहीं सके। शिवाजी को नहीं हरा था, छल से बंद भी कर लिया तो छूट गए। देवी देवता ही सहायक होते हैं छुटाने। जब उन लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये जो हैं ऐसी कोई देवी देवताओं की उपासना करते हैं और जीत जाते हैं, उनने क्या किया, धीरे 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 राजा महाराजाओं को सम्मान देकर के सुरा और सुंदरी का इंतजाम कर दिया। बस उसी दिन से उनके राज्य छिन गए, गुलाम हो गए। क्योंकि वो देवी देवताओं जो भी होते हैं वो कभी भी शर्तहीन का साथ नहीं देते। अब सुरा सुंदरी भी करते रहे और अपने देवी देवताओं की उपासना करते रहे, दो नाव में पैर रखते रहे। हम देखते हैं, आप कभी भी कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े किले हैं ना, उन सब में कोई ना कोई देवी देवताओं के मंदिर आपको प्रवेश द्वार पर आजू बाजू मिल जाएंगे। हमारे धर्म का पतन का सबसे बड़ा कर्म आने वाला है, ये समझ लेना कि आप अगली दूसरी पीढ़ी में आप धर्म देखोगे या नहीं देखोगे मुझे पता नहीं है। आपके घरों से धर्म मंदिर, घरों से धर्म मरने वाला। क्योंकि जिन घरों में आलू और प्याज निषेध थे उन घरों में अंडे और शराब आना शुरू हो गए। जिन घरों में परुषण पर में बिल्कुल शुद्ध भोजन, शुद्ध कपड़े, शुद्ध ये संयम सब कुछ होता था, आज सब कुछ स्वाहा हो गया। आप सोचिए कि धर्म बच जाएगा, धर्म बचाने वाले कोई रहेंगे, यत्किंचित कहीं बचेगा। इन साधुओं के अनुग्रह से ही धर्म बचेगा। बाकी आप कितना ही घोड़े खोल लेना, आपस में लड़ मर करके स्वाहा हो जाओगे, धर्म को बचा नहीं सकते हो। जब जब भी इस धर्म को किसी ने बचाया तो वो दिगंबर साधु ही थे कि उन्होंने इस धर्म को बचाया। तो जिस उत्तम क्षमा की बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में तो सोचो कि हमारे घरों में इतना क्रोध भर गया है, ऐसा कोई घर बाकी नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे, महाराज गुस्सा इतनी आती है, पहले तो माथा फोड़ते, जो चीज हाथ लग जाए वो फोड़ देते हैं।
और खास करके बच्चे मोबाइल तो जरूर फेंकते हैं, ले मम्मी चला ले मोबाइल, पर कुटाई और धुनाई होती है, फिर शाम को पति के साथ पंचायत होती है। ये सब घरों में नौकर्म इसलिए क्रोध के हैं कि सब विषयाशक्ति में आपात कंठ डूबे हुए, भोग और भोजन की तरह, भोग और भोजन की तरफ सारी चेतना का विभाव भाव की तरफ प्रणमन हो रहा है और स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। भैया 3 काल में नहीं हो सकता है, आपके गैस के चूल्हे पर गैस जल रही हो और ऊपर पानी उबल रहा हो और आप उसमें बर्फ डालते जाओ, कितने दिन में ठंडा हो जाएगा ये बता दो। क्या बोलो, मौन लेके आए हो क्या? बहुत लोग मौन लेके आते, भाई महाराज के सामने जाना, बोलना मत, नहीं पकड़े जाओ। हाँ, वो जानते कि महाराज ने, तुमने जरा सा बोला और हमने ठोका। हमारे पूती भाई जब बहुत आते थे तो बातचीत चर्चा होती थी, कुछ होती थी, कोई प्रसंग आ जाता था तो पूती भाई बोलते, अरे महाराज जी जो आप कह रहे हैं वो सब सच्चा, जो आप कह रहे हैं सर। हमने कहा नहीं भाई, जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ, हम कह रहे हैं वो सच है ये मत मानना, जो सच है वो हम कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना ही अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि कहता है जो हम कह रहे हैं वो सच है, और सम्यक दृष्टि कह रहे जो सच है वो हम कह रहे हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषाएं, उत्तम क्षमा की परिभाषाएं कि हम खूब पूजा में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये बताओ। वो घरों की लड़ाई, घरों के झगड़े, घरों की कसाए हम धर्म स्थानों में लेके आ गए। अभी हमने 100 साल पुरानी हमारे पास छपी हुई पूजाओं की किताबें हम देखते, गजब की चीजें निकली। कम से कम 50 राइटरों की, जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे, 24 पूजाएं लिख के गए। क्या होना इस धर्म का? हम क्या बचाना चाहते हैं धर्म में? उत्तम क्षमा की बात करें, अपना आचरण बचाओ, यही धर्म है। रोटी और बेटी की शुद्धि कर लो, यही आमनाएं है। रोटी और बेटी भ्रष्ट हो गई है और आमनाएं की शुद्धि करने की बात कर रहे हो तो ध्यान रखना, जैसे राजा महाराजाओं के राज स्वाहा हो गए, ऐसे तुम्हारे घर स्वाहा होने वाले। उत्तम क्षमा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसी तजिए गहिए। जब तक हम गुणों के साथ दोषों को भी पहचानते नहीं हैं और दोषों के साथ गुणों को पहचानते नहीं हैं तो उल्टा काम हो जाएगा। ग्रहण करने वाली चीज फेंक देंगे, अगृहीत वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए पहले जो बाधक कारण हैं उनका निराकरण होना चाहिए।
बाधक कारण का तो निवारण किया नहीं, साधक कारण जोड़ लिए। तो ध्यान रखना, जितने साधक कारण है वे भी तुम्हारी बाधक बन जाए, वो जाकर के उसी में मिल जाएंगे। हम स्वभाव की कितनी भी चर्चा कर लें, विभाव से बचने का उपाय जब तक हम नहीं सोचेंगे, विभाव को पहले हम नहीं समझेंगे, हमारा स्वभाव बहुत खराब है। कहते हैं हमारा स्वभाव बहुत खराब है। जैसे स्वभाव का स्वभाव होता है, ऐसे भी आचार्य कहते विभाव स्वभाव भी होता है। विभाव भी स्वभाव है, वो विभाव स्वभाव। स्वरूप भेद और स्वामी भेद जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, धर्म का निर्णय 3 काल में भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अपने मन से स्वरूप बना लिया, अपने मन से स्वामी बना दिया, वो तो ऐसा ही हो गया, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। जब तक हम लोग क्रोध की हानि से परिचित नहीं होंगे कि हमने क्या खोया है, क्रोध में क्या खोया है। शरणिक चरित्र पढ़िए, उसमें एक तूकारी की कहानी आती है। लोगों ने शरणिक चरित्र भी नहीं पढ़ा। ये बताओ कि राजा शरणिक ने यशोधर मुनिराज की गली में क्या डाला था? सांप डाला था। कैसा सांप डाला था? कैसा? मरा हुआ। पर मरा हुआ के पहले वो जिंदा तो होगा कि नहीं? नहीं था जिंदा, मरने के पहले जिंदा नहीं था वो। तो उस सांप को किसने मारा था? है कुछ उत्तर है? जवाब है? मरा हुआ सांप डाला था, मैं मान गया, पर उस सांप को मारा किसने था? वो सांप मरा कैसे था? हम तो उल्टा प्रश्न करते हैं, इनाम देंगे। उस राजा शरणिक ने ही उस सांप को मारा था। उसमें एक कहानी आती तूकारी की। 7 भाइयों की एक बहन बड़ी लाडली, और उससे छोटे ही में संस्कार मिल गया। बचपन में ही लाड़ प्यार में ऐसा संस्कार मिल गया। होता है ना बचपन में, कोई शब्द से कोई बातचीत से चिढ़ने लगते हैं बच्चे, वो संस्कार बना रहता है
तो फिर उसका प्रतिशोध के लिए आवेग आता है। हम ये बताना चाहते हैं आपके बच्चों को कि जिनको गुस्सा आ रही है, रोज भाई बहन लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, बहनें बहनें लड़ते हैं, और साहब यही क्यों हो रहा है? ये इसके जिम्मेदार कौन है? कैसे निपटा जाए? सच्ची घटना बता रहे, सन 98-99 के आसपास, 97-98 हम बिहार में थे, शिखर जी पास में कस्बा है वो गिरिडीह, तो थोड़े दिन के लिए वहाँ गए, बच्चों का शिविर लगाया, बहुत अच्छा माहौल रहा। एक बच्चा था 7-8 साल का, तो उसके भाई बहन कुछ ना कुछ उसे कह के चढ़ाते थे, वो चढ़ता था। एक दिन वो प्रसंग हमारे सामने आया, तो हमने बच्चे से कहा, हमने कहा बेटा आपको पता ही तुम्हें क्यों चढ़ाते हो? तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तुम्हें इसलिए चढ़ाते हैं कि तुम पढ़ने से भटक जाओ। जब तुम पढ़ने बैठते हो, लिखने बैठते हो, तो तुम्हारा नाम लेकर के वो शब्द बोल देते हो, तुम्हें चिढ़ाती, तुम गुस्सा करते हो, तुम उसमें उलझ जाते तो पढ़ने में। हमने कहा तुम जो है 1 हफ्ते का नियम ले लो कि कोई भी चढ़ाए बिल्कुल प्रतिक्रिया मत करना, कहना ही मत, कुछ कहना ही नहीं, ऐसा रहना कि हमने सुना ही नहीं। उसको कुछ समझ में आया और उसने 8 दिन प्रतिक्रिया करना बंद कर दी। 9वें दिन से अरे यार ये तो कुछ बोलते ही नहीं, अब क्या मजा ही नहीं आ रहा, सब खत्म। तुम्हारे घर में छोटा बड़ा बच्चा कोई भी एक हो, एक को समझा दो, बेटा उसने चीज ले ली, ले लेने तो हम अच्छी सी दिला दें। कुछ तो आपको परिवर्तन करना ही होगा। जब आप ही बैठ जाती हो रूठ राट के आदमी के सामने, आपने ये नहीं किया ना वो नहीं किया, तो बच्चे वो ही ना देख रहे हैं, जो दिखेगा वही बिकेगा। वो देख रहे कि हमारे मम्मी पापा तू में करते हैं, मम्मी पापा सलाह करते रहते हैं, वही संस्कार आ रहा है, हम लोग क्या करें? तूकारी की बात कह रहा, अब उसे को बहुसियानी हो गई, कोई शादी करने को राजी नहीं, और शर्त यही रखी गई कि कोई भी शादी के बाद इसको तू नहीं बोले। अब एक व्यसनी आदमी था, जुआरी व्यसनी था, सत्य व्यसन, उसने कह दिया कि मैं इसके साथ शादी, वैसे कोई शादी करने को राजी नहीं, उसने कहा मैं शादी करूं। घर के लोग भी आश्चर्य में कि भाई क्या करेगा, तू कह दिया तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाए। शादी हो गई, वो घर आ गई, पहले ही रात में वो चला गया जुआ खेलने, कोठे पर सब चला गया जहां भी व्यसन, और रात के 1-1:30 बजे आया। वो तो इंतजार कर रही थी कि सुहागरात होगी, होगा साजी सजी श्रृंगार जीवर विवर सब। अब पहले से भटबनाई के टाइम पे नहीं आया, फिर थोड़ा थकी होगी तो नींद लग गई होगी। अब वो आवाज लगा रहा है किवाड़ खोल भाई, किवाड़ खोल। किवाड़ खोलने को राजी नहीं, गुस्सा में उसने कह दी तूकारी किवाड़ खोल। जैसे तूकारी कह के किवाड़ खुलाए, वो किवाड़ खोल के और भाग गई घर से रूठ के। रात के भग गई, पूरा जेवर पहने, अब भागी। रस्ते में चोर डकैत मिले, पर इतना अच्छा था उसे गुस्सा ही आती थी, लेकिन उसके और चरित्र में कोई दोष नहीं।
जैसे तैसे वो अपने जेवर को, सील को बचा करके सुरक्षित लाई। और उस दिन से उसने नियम ले लिया कि अब मैं कभी चिढ़ूंगी नहीं। फिर वही जो महिला थी उसके यहाँ लाक्षाग्रह तेल बनता था, तो हुआ ये, एक मुनि महाराज किसी तांत्रिक ने शमशान भूमि में उत्सव साधना कर रहे थे महाराज लेट करके। वो तांत्रिक था, अंधेरे में देखा उसने कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उसने कुछ ऐसी चीज़ें लगाई और आग लगा करके वो तंत्र क्रिया कर रहा था। मुनिराज जल गए। वैद्य ने बताया लाक्षा तेल। अब वो लाक्षा तेल लेने के लिए पता बता दिया तुकारी का, में नाम तो प्रसिद्धि था तुकारी। लेकिन जब वो लेने गया, घड़ा में तेल लेकर के आ रहा था, रास्ते में ठोकर के गिर गई, टूट गया। फिर पहुंचा, ऐसे 3 बार 4 बार वो फूट गया, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं। हमारे घरों में जो गुस्सा होने का नो कर्म है कि अहंकार। एक नुकसान बहू के हाथ से हो गया, फिर देखो सासू की कुंडली तैयार हो, बहुत नुकसान करती है, बाप के यहाँ से बहुत ले आई है, ऐसा करती है, वैसा करती है, होश नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं। बहू जल गई, लग गई, ये नहीं देखी। और वही नुकसान बेटी के हाथ से हो गया। कैसा? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये बता तू कहीं लग तो नहीं गई, तू कहीं जल तो नहीं गई, ये तो गृहस्थी है, नुकसान होता ही रहता। और वही नुकसान खुद के हाथ से हो गया। अब क्या करें, इस उम्र में कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। देखो बीच में ही ऐसा सामान रख दिया, हमें दिखता नहीं, नुकसान हो गया, अब हम क्या करें। नुकसान बहू के हाथ से हुआ, बेटी के हाथ से हुआ, खुद के हाथ से हुआ। उसके बारे में हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम लोग एकदम दोषारोपण एक दूसरों पर करना शुरू कर देते हैं और उसका प्रतिकार फटाफट जवाब। किसी की गलती को बताने के लिए भी विज्ञान चाहिए, किसी के क्रोध को जीतने के लिए भी विज्ञान चाहिए। बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे क्रोधी हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? हम। कोई भी चीज़ मांगी तुरंत पकड़ा दी। अरे उन्हें मना करना भी सीखिए, मना करने का कारण भी समझाइए, और फिर जिद्दी होते हैं तो मध्यस्थ हो जाइए। कितने दिन रूठेंगे? ये भी तो देखिए प्रतिक्रिया। आप अपने बच्चों की हर बात की पूर्ति करते हैं, जो मांगा सो दिया, चाहे जिद से मांगा हो, चाहे कैसी भी मांगा हो, चाहे कैसी भी मांगा हो। वो बता देते कि हम मर जाएंगे, नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। मरने की धमकी होती है, देना पड़ता है भाई, क्या करें, जिंदा रहो। पर कुछ ऐसे प्रसंगी बिना मरे के हैं, उनको विपरीतता है। उनको छोटे बच्चे हैं, 2-5 साल के बच्चे रोते हैं, तो उनको चुप कराने की कोशिश मत करो। उनसे कहो बेटा तुम रोते हो, बहुत अच्छे लगते हो,
बहुत अच्छे लगते, बेटा थोड़ा और रो, थोड़ा और रो, और थोड़ा वीडियो बनाओ। देखो बेटा हम तुम्हारा वीडियो, तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुमको दिखाएंगे कि बेटा तुम बचपन में कैसी जिद करते थे, कैसे रोते थे, कैसे फोड़ते थे माथा। सोचिए हम कौन से धर्म की बात आपको सुना दें। जिस धर्म की बात सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसके पात्र बने कहाँ हैं। स्वभाव की चर्चा कर देना बहुत आसान होता है, जब विवाह का माहौल बनता है तो फिर स्वभाव में नहीं रहा जाता। हमने क्या कहा, गीता का उपदेश दूसरे के घर के लिए होता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ श्रद्धालु श्रावक बैठे थे, कोई प्रसंग आया, महाराज हम तो बिल्कुल मध्यस्थ हैं, ना हमें इनसे लेना ना उनसे लेना, हम बिल्कुल, हमें तो कोई लेना देना नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, लेना देना होना भी नहीं चाहिए। अब किनके बुरे बने, इनके बने कि उनके बने। हमने कहा यार तुम बहुत अच्छी बात कह रहे, ये बताओ तुम्हारे घर में दो बच्चे लड़ जाएं तो फिर क्या कहेंगे, लड़ने दो, हमें कोई मतलब नहीं। करोगे ऐसा बताओ? फिर तो हिसाब किताब लगा दो। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं अंदर से करो। धर्म की शुरुआत अपने घर से करो। जिस दिन धर्म की शुरुआत घर से हो जाएगी, अंदर से हो जाएगी, कोई झगड़े ही नहीं रहेंगे। आपको झगड़ा दिखेगा ही नहीं। जो झगड़ा दिख रहा है ना वो सारा मान कसाय का झगड़ा है। क्या आज उत्तम माधव धर्म का दिन है, मान कसाय का झगड़ा है। और मान कसाय वाले का क्या हाल होता है। मान कसाय वाली का लक्षण क्या होता है। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। इसीलिए उसका विनाश हो गया। प्रेस्टीज इशू, ईगो, ये हमारी मान की प्रवृत्ति है। कई बातों पर हमने अपना व्यक्तिगत जीवन में अध्ययन किया। कभी कभी प्रसंग ये आता है, आपके जीवन में कोई प्रसंग आते हैं, यदि वास्तव में आप कुछ अनुभूति करना चाहते, धर्म की अनुभूति करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे प्रयोग अपने जीवन में करो। किसी ने आपको गलत कह दिया, आप सफाई लगाने मत जाओ। कोई गलती सामने वाले से हो गई, दूसरे से हो गई, उस गलती को स्वयं के ऊपर ओढ़ लो। देखो आपको मनोवैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं, मोटिवेशन जो होते हैं वैसे ही होते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिन्हें चतुर कहा जाता है, और चालाक, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सर
चालाक व्यक्ति तो क्या करता है, गलती करके और छिप जाता है और दूसरे को कैसे ही फंसा देता है। और चतुर व्यक्ति अलग होता है, दूसरे को भी बचा देता और खुद भी बच जाता है। वो चतुर होता है। अपने जीवन में दूसरों की गलतियों को भी अपने ऊपर ले लो। नहीं, गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी। महाराज ऐसे कैसे कर रहे हैं, एक दिन का काम हो तो, ये तो रोज रोज का काम है, फिर लोग हमको दबाएंगे। थोड़े दिन करके देखो, हथियार डाल के देखो। कल हमारे सौरव शास्त्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि माँ भी बच्चे को मारती है, बच्चा गुस्सा में भगता है, फिर माँ कहती है आना बेटा तेरी टांग तोड़। आज तक किस माँ ने अपने बच्चे की टांग तोड़ी? और वो बच्चा हमारा जैसा हो, माँ मारने को तैयार है तो भगे नहीं, माँ के पास उससे लिपट जाए, ले मार ले, कितना मारना है, ले मार डालो मुझे, मार डालो। देख लेना, अनुभव कर लेना। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के जमाने में किसी के अंदर माँ ही नहीं दिख रही है। वो माँ की ममता दिख नहीं रही है, माँ कहाँ से दिखेगी? शायद आपके जीवन में कोई प्रसंग आया हो, आप स्कूल से आए और मम्मी भूख लग रही है, मेरी बहुत जोर से भूख लग रही है। आ बेटा भूख लग रही, मुझे खा ले, आ मुझे खा ले। पहली बात तो आजकल के बच्चे कुछ मांगते नहीं खाने को। जिस घर में आज बच्चा यदि भोजन मांग रहा है कि मम्मी मुझे ये आधी रोटी और दे दो, समझ लेना दिवाली मनाना। दिवाली ये दिवाली मंदिर में नहीं, घर में मनना चाहिए। मम्मी लगी हुई है, ले बेटा खा, ले बेटा खा, ले बेटा खा, चम्मच लेके। अब वो चिड़िया भी नहीं दिख रही, कबूतर भी नहीं दिख रहा, सब मर गए हुए। अब मोबाइल दिखा रही है वो। ये कसायों का जो वर्णन है, ये रूपक बदला हुआ है। आज इस पर चर्चा होना चाहिए। हमारे घरों में कसाई बढ़ रही है, कैसे समाप्त हो? ये मृदोर्भावम मार्दवा, मान, क्रोध और मान, ये दो कसाय देश कसाय कहलाते। रूखी होती है। और माया और लोभ ये राग कसाय। पूजा तो आप पढ़ेंगे ही। पहले क्रोध आता क्यों है? मान कसाय पर चोट पहुंचती है, इसलिए क्रोध आता है। ये कसाएं एक ही कुंड में की है। कसायों में बड़ी एकता है। क्रोध की रक्षा के लिए मान सहयोग करता है। और मान की रक्षा के लिए
माया सहयोग करती है और माया की रक्षा के लिए लोभ सहयोग करता है। इसलिए लोभ आखिरी तक 10वें गुण स्थान तक चलता है। बड़ा विज्ञान है इन कसायों में। लोभ छोड़ना शुरू करो तो माया कम होगी, माया कम करो तो मान कम होगा, और मान कम कर दो तो क्रोध तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। बच्चों में लोभ की प्रवृत्ति अपनी वस्तु भाई को बहन को नहीं देना चाहता। बड़ी विचित्र है, एक छोटा बच्चा आ जाए उसको कोई चीज़ दे दो, खिलौना दे दो, दूसरा मांगता है मेरे भाई को भी दे दो, एक मेरी बहन को भी दे दो। अरे वो तो आई नहीं है, कैसे दे दें? ऐसा लगता है कि बड़ा प्रेम है दूसरों में, ये प्रेम नहीं है। अभी हम घर लेके जाएंगे तो वो छुड़ा लेगा। हम कह रहे थे उसको लेके आओ तब देंगे, तुम जैसे मेहनत से आए ऐसे वो मेहनत से आओ। आप इसका विज्ञान समझिए, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। विज्ञान समझिए, कितनी कितनी बातें आपको बताएं। पहले एक एक घर में टेंशन हुआ करते थे लोग, विदाउट टेंशन रहा करते। आजकल क्या हो गया? 1 सन 10 टेंशन। पहले बड़े भाई का कपड़ा जूता थोड़ा छोटा हो गया तो उसके छोटे भाई ने पहन लिया, बड़ी बहन के कपड़े छोटे हो गए तो छोटी बहन ने पहन। बड़ा सब कुछ अच्छा होता था। अब तो छोटे मोटे की बात अलग है। नए कपड़े दोनों के लिए आए और एक ने दूसरे के पहन लिए, फिर देखो खेल तमाशा घर का। सबसे पहले वो फैल जाएगा, इसने मेरे कपड़े पहन लिए, उतारो उतारो उतारो। पहले तो उतरवाएगा, उतरवाने के बाद ऐसे फेंकेगा मुझे नहीं पहनना, इसने पहन लिए। क्या बचा आपके घर में? किस धर्म की बातें सुनाएं? पहले नई साड़ी आती थी, बहू कहती थी सासू जी आप पहले पहन लो, एक दिन बाद में हम पहन लेंगे। कोई अपनी से बड़ों के प्रति करते थे बहुमान। अब सब कुछ खत्म हो गया। हम किस धर्म की चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं? ये सब बाहर का धर्म है। ये पूजन, ये विधान, ये संविधान, ये पंच कल्याण, ये फलाना सब कुछ, ये सब बाहर का दिख रहा है। उनसे अच्छा हमारा होना चाहिए, उनसे हमारा अच्छा होना चाहिए। बहुत बड़ा पंडाल होना चाहिए, बहुत बड़ी सभा होना चाहिए, बहुत भीड़ होना चाहिए। तू अपने अंदर के धर्म को समझ ले, उसी में कल्याण है। तो आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, थोड़ी सी मृदुता स्वभाव में लाइए। अपने कष्ट के साथ दूसरे के भी कष्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए, तभी ये 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन की उन्नति के कारण बन सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, धर्म को आपकी जरूरत नहीं है, आपके बगैर भी धर्म जिंदा रहेगा। आप नहीं थे तो क्या धर्म नहीं था? हम नहीं रहेंगे तो क्या धर्म नहीं रहेगा? धर्म तो हमेशा रहा है। हमें धर्म की जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी हमें धर्म की जरूरत होगी। धर्म को हमारी जरूरत नहीं है, और जिसकी हमें जरूरत हो उसकी रक्षा करना, उसको संभालना, उसको वृद्धिगत करना,
कि हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। ये अवसर मौका हमें मिले हुए हैं, अपने स्वभाव धर्म को पहचाने। जलोदेवादि के ग्यारह श्री शीतलनाथ भगवान। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है और भोजन पुण्याजक के रूप में श्री रजनीश जी जैन एडवोकेट साहब ने कल